दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां एक एक वर्ड को पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, यानी कि आप समझ सकें कि इस शब्द को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और इसके साथ साथ जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे उनको भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कभी भी आप अंग्रेजी पढ़ना चाहें, इंग्लिश बोलना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है, कैन आई हेल्प यू। कैन का मतलब होता है सकना, जैसे सकता, जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। लेकिन जब कभी कैन सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इसका मीनिंग बनता है क्या। आई का मतलब होगा मैं, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप भी हमारे साथ साथ नोट करते चलिए ताकि जितने भी वर्ड्स हैं अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। और हाँ भाई, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर आपने उस तरीके को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन आई, क्या मैं, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। और यू यानी आपकी, यू का मतलब क्या हो जाएगा? आपकी, आप या आपकी। लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं, जहां पर सवाल होते हैं वहां पर इसे लगाया जाता है। तो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अच्छा, अब यहाँ पे कैन आई अगर हटा कैन वी हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अब एक से ज़्यादा जैसे लोग हैं और किसी को अगर हेल्प ऑफर कर रहे हैं तो दोस्तों आप कहेंगे कैन वी हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से भी सेंटेंस बनेगा। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, अगर थोड़ा सा बदलाव करते हैं, चलिए कैन को आई को उठा करके हम पहले करते हैं, कैन को बाद में कर देते हैं। सेंटेंस बनेगा आई कैन हेल्प यू। अब आप देखिए कितना मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ बनेगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कैन जब शुरू में आ रहा था तो क्वेश्चन बन जा रहा था कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। लेकिन जब आई पहले आ गया तो ये एक स्टेटमेंट बन गया कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलिए नोट कर लीजिए इसको दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, इसको क्या पढ़ेंगे? वरी। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए, वरी। डोंट वरी अबाउट इट। देखिए जो मैं पढ़ रहा हूं आप भी पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। जितना इंग्लिश पढ़ेंगे उतनी ही बोलने में आपके फ्लुएंसी आएगी, याद रखिएगा। लिखने से नहीं काम चलेगा, बोलिए, पढ़िए साथ में। डोंट यानी मत करो, ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, मत करो। वरी का मतलब होता है चिंता, तो चिंता मत करो। अबाउट यानी बारे में, अबाउट का मतलब होता है बारे में। इट यानी इसके, तो इसके बारे में या इसके विषय में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट इट, इस बारे में या इस विषय में चिंता मत करो। इस तरह से इसको हम यूज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई फॉरगॉट टू कॉल हिम। आई यानी मैं। अब देखिए फॉरगॉट है, ये एक जगह बनता है वर्ड फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब भूलना या भूल जाना, भूल जाने के लिए यूज़ करते हैं फॉरगेट का। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई? फॉरगॉट है, यानी काम हो गया, भूल चुका या भूल गया। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। टू कॉल हिम, टू यानी को, कॉल का मतलब दो होता है, याद रखिए। एक तो कॉल का मतलब होता है किसी को पुकारना, दूसरा कॉल का मतलब होता है फ़ोन लगाना, ठीक है। तो मैं तुम्हें फ़ोन करना भूल गया, यहाँ पे फ़ोन ही करना होगा, ठीक है ना। फ़ोन करना। हिम यानी उसे, हिम का मतलब क्या होता है? उसे। तो आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, मैं उसे कॉल करना भूल गया, मैं उसे कॉल करना भूल गया। चलिए अब आई हटा के वी लगा देते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारा सेंटेंस। वी लगाया तो सेंटेंस बना वी फॉरगॉट टू कॉल हिम, कि हम उसे कॉल करना भूल गए या हम उसे बुलाना भूल गए।
ऐसे भी हो सकता है कि वी फॉरगॉट टू कॉल हिम, हम उसे बुलाना भूल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फूड इज रेडी, द फूड यानी खाना। देखिए यहाँ पे जो द लगा है, द लगाया है, ये आर्टिकल है, ठीक है ना, आर्टिकल लगता है लेकिन इसका कोई मीनिंग या अर्थ नहीं होता। वैसे अगर बिल्कुल आम भाषा में समझाऊं तो सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दा का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पे दा हम लगाते हैं। फूड इज़ रेडी, इज़ यानी है, रेडी का मतलब हो गया तैयार, तो खाना क्या है, खाना तैयार है। द फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है। अच्छा, अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे द फूड इज़ नॉट रेडी, खाना तैयार नहीं है, ठीक है। अगर इज आएगा, इज के बाद नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंस बना लिया जाता है। देखिए नोट करते चलिए भाई आप लोग हमारे साथ साथ, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बाद में याद नहीं रहेंगी। अभी आप वीडियो देख लेंगे, बाद में भूल भी सकते हैं। शी इज़ वेरी काइंड, शी यानी वह, इज़ है, वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, कि वो बहुत क्या है, बहुत दयालु है। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है, यानी उसके अंदर दया है, दया भाव है, ठीक है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई यानी कि मैं, एम का मतलब हूँ, गोइंग का मतलब जा रहा, मैं जा रहा हूँ, टू, टू यानी को या तक, देखिए तक के सेंस में भी यूज़ करते हैं। टू द मार्केट यानी बाज़ार, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाज़ार, कि मैं बाज़ार तक जा रहा हूँ या मैं बाज़ार को जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार तक जा रहा हूँ या मैं बाज़ार को जा रहा हूँ। अच्छा, आई एम गोइंग टू द मॉल, मैं मॉल जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू द पिकनिक, मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ तो इस तरह। आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ, तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारे इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस हैं, ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस मैंने ऐड किए हैं जहाँ पर आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है ना। तो लेट मी डू इट, लेट मी, लेट का मतलब होता है देना, यानी दो, मी का मतलब हो गया मुझे, मुझे दो, डू, डू का मतलब करना, मुझे करने दो, मुझे करने दो, इट का मतलब हो गया यह, तो ये मुझे करने दो, लेट मी डू इट, ये मुझे करने दो, लेट मी डू इट। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए नोट करते चलिए हमारे साथ साथ, जितने भी सेंटेंसेस हैं बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, इनको आप अपने डेली लाइफ में बहुत इजीली सिंपली यूज़ कर पाएंगे गाइस। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, लेट मी डू इट, एंड आगे क्या है, ही कम्स होम लेट, ही यानी वह, कम का मतलब होता है आना, ठीक है, लेकिन जब कम्स है, एस और यस लगा है तो वहाँ पे जाएगा आता, वो आता, वो आता है कहाँ, घर, वो घर आता है, लेट यानी देर से, तो वो घर देर से आता है। ही कम्स होम लेट, वो घर देर से आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए वो घर देर में जाता है तो यहाँ पे गोज हो जाता है, क्या हो जाता है, गोज, ठीक है। तो दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस का मतलब हो गया यह, इज है, नॉट का मतलब होता है नहीं, और वर्किंग का मतलब काम कर रहा, काम कर रहा, ठीक है। तो दिस इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है, यानी ये नहीं चल रहा। जैसे कोई अप्लायंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि घर में आपके कोई अप्लायंस लगा है और वो नहीं चल रहा है, तो उस सूरत में आप कहेंगे दिस इज नॉट वर्किंग, कि ये काम नहीं कर रहा है। गिव मी 5 मिनट्स, गिव, गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। मी का मतलब मुझे, ठीक है, तो मुझे दीजिए 5, 5 का मतलब हो गया 5, 5 मीन्स क्या हो गया, 5, मिनट्स यानी मिनट, मुझे 5 मिनट दीजिए, गिव मी 5 मिनट्स, मुझे 5 मिनट दीजिए, गिव मी 5 मिनट्स, या गिव मी 10 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स, या गिव मी अ फ्यू मिनट्स। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर आपको बिल्कुल 2 पल में आना, आप कहेंगे गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मुझे थोड़े मिनट दीजिए,
तो गिव मी 2 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट्स, गिव मी 3 मिनट्स, इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। दोस्तों मैंने आप सभी से बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंग्लिश को सीखने का यानी बोलना सीखने का सबसे ईजी वे कौन सा हो सकता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि जिस तरह से अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आपको ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आपको चलानी नहीं आएगी। फिर आपको चाहे जितना सिखाया जाए कि कैसे गियर लगेगा, कैसे एक्सीलरेटर लेते हैं, पूरा साल आप पढ़ते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जस्ट लाइक दैट in any language, I'm not talking about only English, but in any language, if you want to speak, you have to speak in that language. तो अगर आप चाहते हैं बात करना तो आपको उसी भाषा में बोलना भी पड़ेगा दोस्तों, ये फैक्टर है एंड यू हैव टू डू। तो आप 5 सेंटेंस निकाल लीजिए किसी भी वीडियो से, सुबह से शाम तक उनका यूज़ कर लीजिए। अच्छा, अभी के लिए जो क्विक है, फास्ट जो टिप है वो ये है कि हमारे साथ साथ पढ़िए, बोलिए, कोशिश करिए जिस तरह मैं बोलता हूं वैसे बोलिए आप, ठीक है। तो देखिए कितना फर्क आएगा दोस्तों। आज ज़्यादा नहीं, मैं करूँ 5 वीडियो आप हमारे साथ ऐसा कर लीजिए, देखेंगे आपके अंदर खुद फर्क महसूस होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ आप भी मेरे साथ रीड करिए। और उसके बाद जब आपकी थोड़ा सा ज़बान में सेंटेंस आने लगे, बोलने की आदत होने लगे, फिर आप अपना डेली लाइफ में 5-5 सेंटेंस को यूज़ करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वाटर इज़ टू हॉट। वाटर यानी पानी, इज़ है, टू यानी बहुत, हॉट का मतलब हो गया गर्म, पानी बहुत गर्म है। द वाटर इज़ टू हॉट, पानी बहुत अधिक गर्म है। आई डोंट लाइक दिस स्मेल। आई मतलब मैं, डू नॉट नहीं, डू नॉट नहीं करता, डू नॉट नहीं करता। लाइक का मतलब पसंद करना, ठीक है ना। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। दिस यानी यह, स्मेल कहते हैं सुगंध को। स्मेल का मतलब क्या होता है? सुगंध। देखिए भाई एक चीज़ आपको बता दूं कि आई डोंट लाइक दिस स्मेल, कि मुझे ये महक पसंद नहीं है या मुझे ये सुगंध पसंद नहीं है, ठीक है। दुर्गंध किसे कहते हैं? जो ऐसी स्मेल जो अच्छी ना हो, दुर्गंध ना। तो बैड स्मेल को आप कह सकते हैं दुर्गंध। तो आई डोंट लाइक दिस स्मेल, मुझे ये सुगंध पसंद नहीं है या मुझे ये महक पसंद नहीं है। इसी का अपोजिट सेंटेंस चलिए बना लेते हैं कि हाँ भाई अगर आपको पसंद है तो आप क्या कहेंगे? आई लाइक दिस स्मेल, मुझे ये महक बहुत पसंद है। आई लाइक दिस स्मेल वेरी मच, कि मुझे ये स्मेल यानी ये सुगंध बहुत पसंद है। इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड। इट्स यानी है, गेटिंग का मतलब हो रहा। क्या हो रहा है? डार्क। डार्क जो है ना अंधेरा के लिए यूज़ किया गया है कि इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। आउटसाइड यानी बाहर, ठीक है, बाहर की तरफ। तो इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, कि बाहर की तरफ अंधेरा हो रहा है या बाहर अंधेरा हो रहा है, ठीक है। इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा हो रहा है। यू कैन सिट हियर। यू यानी आप, कैन का मतलब सकते, सिट का मतलब होता है बैठना, ठीक है। हियर का मतलब यहाँ, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिला करके पढ़ते हैं कि यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। क्या है सेंटेंस हमारा दोस्तों? यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर मान लीजिए हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या? तो कैन अगर आ रहा तो कैन के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है उसको हमें नेगेटिव बनाना है तो कैन के बाद आपको नॉट लगा देना है, बात खत्म। कि यू कैन नॉट सिट हियर, कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्या बन गया सेंटेंस? तुम यहाँ नहीं बैठ सकते या आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। इसी तरह से ही कांट सिट हियर, वो यहाँ बैठ नहीं सकता। शी कांट सिट हियर, वो यहाँ बैठ नहीं सकती। अच्छा, बैठ सकती तो कहेंगे ही कैन सिट हियर, वो यहाँ बैठ सकता है। शी कैन सिट हियर, वो यहाँ बैठ सकती है। इस तरह से भी सेंटेंस बनेगा दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। यू हटा के अगर हमने वी लगा दिया क्या हो जाएगा? वी कैन सिट हियर, हम यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आई कैन सिट हियर, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ,
ठीक है। और अगर मैं यहाँ नहीं बैठ सकता तो मैं क्या कहूँगा, आई कैन नॉट सिट हियर, कि मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। इस तरह से बनेगा। नोट कर ले भाई, नोट करते चले हमारे साथ साथ। टेल मी द ट्रूथ। टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब मुझे, बताओ मुझे, ट्रुथ यानी सच, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रुथ, ये है। ठीक है, क्या है, टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ या मुझे सच्चाई बताओ, कि मुझे सच्चाई बताओ, टेल मी द ट्रुथ। उसके बाद अच्छा यहाँ पे टेल मी है बताना, अच्छा मी हटाकर अगर हमने अस लगा दिया, देखिए अस कहाँ, हमें, जब हमें कोई बात कहना हो हमें बताओ, हमें बताओ, क्या हो जाएगा, टेल अस, क्या हो जाएगा, टेल अस, हमें बताओ, टेल अस द ट्रूथ यानी सच, टेल अस द ट्रूथ, हमें सच बताओ। ठीक है, आप भी पढ़िए हमारे साथ साथ और नोट भी करते चलिए साथ में। ठीक है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग यानी मैं हूँ, एम का मतलब हूँ, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा, महसूस, मुझे महसूस हो रही क्या, ठंड, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंडी लग रही है। ठीक है ना, ये क्या है सेंटेंस दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस ये है कि मुझे ठंडी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, अच्छा मुझे गर्म लग रहा है, आई एम फीलिंग हॉट या आई एम फीलिंग वार्म। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड यानी मत डरो या डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। कीप योर फोन साइलेंट, बहुत अच्छा सेंटेंस है और दोस्तों अक्सर इसका यूज करते हैं कि कीप का मतलब होता है रखना, योर का मतलब हो गया आपका, फोन यानी फोन, साइलेंट कहते हैं शांत, तो अपने फ़ोन को शांत रखें, यानी साइलेंट मोड पे लगाने से क्या होता है, फ़ोन की जो बेल वगैरह होती है वो बजना बंद हो जाती है। तो कीप योर फोन साइलेंट, अपने फ़ोन को साइलेंट रखिए, खामोश रखिए, शांत रखिए। ही स्पीक्स वेरी फास्ट, ही यानी वह, स्पीक्स का मतलब बोलता, वेरी बहुत, फास्ट का मतलब हो गया तेज, वो बहुत तेज बोलता है, ही स्पीक्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स, देखिए जब कभी बारिश हो रही है या ऐसा सेंटेंस आता है तो वहां पे इट का यूज जरूर होता है, लेकिन जो इट है उसका हम ट्रांसलेशन नहीं करते। इट्स यानी है रेनिंग, वर्षा हो रही, वर्षा हो रही, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है क्योंकि आईएनजी लगा है। आउटसाइड यानी बाहर, तो बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्या कहेंगे, बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। डोंट टच दिस, डोंट यानी मत, टच का मतलब होता है छूना, दिस यानी यह, तो डोंट टच दिस, इसे मत छुओ। क्या कहेंगे, डोंट टच दिस, इसे मत छुओ। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट यानी मैं, वेट, विल वेट का मतलब क्या हो जाएगा, मैं प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब इंतज़ार होता है, करूँगा। ठीक है ना, आई विल वेट, मैं प्रतीक्षा करूँगा। आई विल वेट का मतलब क्या होता है, मैं प्रतीक्षा करूँगा, यानी कि मैं इंतज़ार करूँगा, फॉर यू, आपके लिए, आपके लिए। ठीक है ना, चलिए, तो आई विल वेट फॉर यू, मैं आपके लिए प्रतीक्षा करूँगा या मैं आपका इंतज़ार करूँगा। वॉट डू यू वॉन्ट नाउ, वॉट यानी क्या, डू यू वॉन्ट, डू यू यानी आप, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। ठीक है, नाउ का मतलब अभी, तो अभी आप क्या चाहते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट नाउ, अभी आप क्या चाहते हैं। क्या कहेंगे, वॉट डू यू वॉन्ट नाउ, अभी आप क्या चाहते हैं। कैन वी टॉक लेटर,
कैन वी टॉक लेटर, दोस्तों क्या है ये, इसका आप हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताएंगे, क्योंकि ये है आपके आज का होमवर्क। और गाइज आप जानते हैं यूजुअली मैं आपको होमवर्क देता हूँ अपने हर वीडियो में। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो रिप्लाई करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आप सभी कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन सभी भाइयों का, बहनों का जो वीडियो को लाइक करते हैं। और हाँ, चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, आपके बहुत सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।